मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट शुरू किया था, जिसमें हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट डिस्कस की थी। और इन दी लास्ट हमने क्या देखा था, एक करंट कैरिंग वायर also behaves like a magnet। करंट कैरिंग वायर जो होती है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमने ये सारा इंक्लूड कर लिया था लास्ट में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी हमने ये सारा इंक्लूड किया था एट द एंड। आज इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मूविंग विद द सेम, ठीक है। इसे आगे कंटिन्यू करते हुए मूव कर। अब लास्ट कल हमने देखा था कि अगर किसी कोई वायर के पास, सपोज करिए ये मेरे पास वायर है, अगर इसके पास करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया था, इसमें इसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमें कैसे पता चला था मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास क्या देती है, डिफ्लेक्शंस देती है। पर्टिकुलर एक साइड पे क्या है, वो डिफ्लेक्शंस देती है। ठीक है। अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अगर इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, करंट की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, फॉर एग्जांपल सेम वायर है, उसमें करंट की डायरेक्शन दिस टाइम ये आ गई, तो डिफ्लेक्शन जो निकल के आ रही है कंपास की, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाती है मैग्नेटिक कंपास की। अच्छा, यहां से हमें क्या कंक्लूड करते हैं, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है अगर चेंज हो रही है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज आल्सो चेंजिंग। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज आल्सो चेंजिंग। क्या होता है, हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है ना, अगर एक बार मैग्नेट को देखोगे, उसके पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसी तरह से करंट कैरिंग वायर के पास भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। फर्दर इस चैप्टर के अंदर हम वो भी पता करेंगे कि करंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो मेरे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकल गया, ठीक है। अब अगर बार मैग्नेट के पास, इफ ए बार मैग्नेट हैज ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसी तरह से करंट कैरिंग वायर आल्सो हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आल्सो चेंजेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आल्सो चेंजेस। इसलिए डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। इसलिए डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अभी राइट नाउ अभी आपको नहीं मालूम कि इसमें से नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा, ये नहीं पता चल रहा है। ये आगे चैप्टर अब रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा डायरेक्शंस क्या होती हैं, डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वो अलग टॉपिक है। फिलहाल अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कैसे आ रही है। अब मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो करंट कैरिंग वायर के पास भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल निकल के आए, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के पास भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल निकल के आए, ठीक है। अब आज एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक को समझना है ना, तो हम क्या समझते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की हेल्प के साथ इसे समझते हैं, ठीक है। अब अगर दिस इज द अर्थ, अगर ये मेरे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ का एक रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, जिसके बीच में, दिस इज द रीजन जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है, ठीक है। इस रीजन के बियॉन्ड चले जाओगे ना, बाहर चले जाओगे, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड लगना बंद हो जाती है। ये हमने सारा पढ़ा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक रेंज है, वो रेंज कहां तक है, जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है ना, वहां तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा अर्थ के सराउंडिंग्स में, ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशनल वीक खत्म, एटमॉस्फेयर खत्म। क्यों? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने एयर को बाउंड करके रखा हुआ, एयर को रोक के रखा हुआ कि कहीं जाना नहीं। इसी तरह से हम अगर बात करें, हम बाय प्लेन ट्रेवल कर रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेन कभी नीचे नहीं आएगा अपने आप, ठीक है। प्लेन अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड लग रही है। प्लेन का अगर इंजन खराब हो गया तो ग्रेविटेशन फील्ड के कारण प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब प्लेन ग्रेविटेशन फील्ड के रीजन के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए रीजन अराउंड विच अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स can be experienced, ठीक है। पैराग्लाइडिंग की है किसी ने आप में से? पैराग्लाइडिंग की हो किसी ने? वो पैराशूट लेके जो हवा में जाते हैं, आप में से किसी ने पैराग्लाइडिंग की हो? किसी ने नहीं की पैराग्लाइडिंग? अरे यार एडवेंचरस नहीं हो तुम तो। पैराग्लाइडिंग होता क्या मालूम है? भव्य, पैराग्लाइडिंग क्या होता है मालूम है? देखिए पैराग्लाइडिंग क्या होता है मालूम है? हर्ष, पैराग्लाइडिंग क्या होता है मालूम है? जहां से हम एक पहाड़ी पे पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, आप एक सर पे एक पहाड़ी पे जाते हो, ठीक है। पहाड़ी पे जाके आप एक पैराशूट पहन लेते हो, ठीक है। ओपन पैराशूट होता है वो, ठीक है। फिर आपके साथ एक ट्रेनर होता है, आप बहुत तेजी के साथ भाग के जाते हो पहाड़ी की तरफ, ठीक है। पहाड़ी के ऊपर हो, खाई की तरफ, और जैसे ही खाई आती है जंप कर देते हो। वो हवा के कारण वो पैराशूट, जो पीछे पैराशूट पड़ा हुआ, वो हवा में आ जाता है, तो आप उड़ना शुरू कर देते हो उसके बाद। दैट इज नोन एज पैराग्लाइडिंग। अब पैराग्लाइडिंग में भी आप एक हाइट के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस पे नहीं हो, हाइट पे हो, तो वहां पर ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ की लग रही है, ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ की लगती है। सिमिलरली मैग्नेट के भी सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग्स निकल के आ रही है मैग्नेट के भी सराउंडिंग में अगर अचानक से यहां पर आयरन का कोई नेल आ गया, इसके पास ये आयरन का नेल आ गया, ठीक है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है,
ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर एंटर करेगा तो इसके बाद हमें इसे पुल करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट इसे अपने आप अपनी तरफ पुल कर लेगा। मैग्नेट ये आयरन नेल को, अगर ये आयरन नेल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो ये आयरन का नेल मैग्नेट की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन वो उसके मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ चुका है, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर चुका है। आपने ये मैग्नेट्स के साथ खेलते हुए पक्का किया होगा। दो मैग्नेट्स को ही ले लो, चाहे दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास पास लेके आते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जब वो एकदम से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इट मींस वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर गए, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की तरह ही है इसकी डेफिनेशन, तो क्या निकल के आएगी? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which force exerted by magnet can be experienced, उसे महसूस किया जा सके, एक्सपीरियंस मतलब महसूस किया जा सके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन, या कह लो इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। एक स्पेस, अब ये हमें दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। फील कैसे किया जा सकता है? जब आप एक मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आते हो धीरे धीरे, तो क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पर वो आयरन का नेल या मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड रीजन। उसे क्या बोल दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए, अगर बात की जाए तो ये इनविजिबल है। ठीक है, रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो हम देख नहीं सकते नेकेड आई के साथ। मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज इनविजिबल, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो छोटे से मैग्नेट के सराउंडिंग में मुझे ऐसा कोई सरफेस नहीं दिखाई दे रहा जिसे मैं नाम दे दूं मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो ये इनविजिबल रीजन है। ठीक है, ये रीजन ओनली कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मतलब महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। व्हेन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द मैग्नेट, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। इसे मतलब इसकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, यार आसपास भूत है, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ठीक है, भूत दिखाई थोड़ा ना दे रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि उसकी प्रेजेंस है? होता थोड़ा ना वैसे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि प्रेजेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड रीजन इनविजिबल है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है बाय ब्रिंगिंग ए आयरन नेल या मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द मैग्नेट, नियर द मैग्नेट। ठीक है, तो यहीं से मेरा एक नया टॉपिक डेवलप हुआ, इसी चीज को लेके हम आगे जा रहे हैं। तो यहां से एक नया टॉपिक डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट।
और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत लाइनें हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिन की मतलब हम इमेजिन करते हैं इन्हें, एक्चुअल में है नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ इमेजिन की हुई है अपना दिमाग लगा लगा के, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, नोट कर लो इस बात को, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, in order to understand magnetic field, and its direction, ये हमने अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं सो दैट हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन को समझ सकें या फिर उसके डायरेक्शंस को समझ सकें। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, याद रखिएगा 10th क्लास, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर निकल के आएगा, इसे जल्दी करवाने का रीजन भी यही है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है चैप्टर। तो पहले इस बात को नोट करके लिखो कॉपी के अंदर, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसे ऐसे लिख दो नोट डाल के कि ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इमेजिनरी लाइन्स है इन ऑर्डर टू फाइंड दी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है जी। अब अगर मैं एक मैग्नेट लूं, बार मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल निकल के आ रहा है, इसका ये साउथ पोल निकल के आ रहा है, इसका नॉर्थ पोल निकल के आ रहा है, इसका साउथ पोल निकल के आ रहा है। अब ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम, ठीक है, भले ही इमेजिनरी लाइंस है बट दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल, ठीक है। जब कभी भी क्लासेस लगेगी इन फ्यूचर, ऑफलाइन क्लास लगेगी, तब ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब कभी भी एक बार मैग्नेट लेते हो, उसकी सराउंडिंग में अगर आप आयरन फिलिंग्स, इसकी सराउंडिंग्स में हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स होता है आयरन का ना, वो कह लो चूरा, पाउडर, उसे आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। अगर आप इसकी सराउंडिंग्स में डालते हो और उसके बाद मैग्नेट को उठा के देखोगे, ठीक है, तो मैग्नेट के मतलब मैग्नेट की सराउंडिंग्स में आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज करती हैं, अपने आप ही करेंगे, हम नहीं कुछ करते उसमें, ठीक है। आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी भी होगी, आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी भी होगी, चाहे आप बुक खोल के देख लीजिए, एनसीईआरटी खोल के देखिए, तो वहां पर आपको ये एक्टिविटी दी भी होगी, जहां पर आयरन फिलिंग्स है बार मैग्नेट की सराउंडिंग्स में डाले हुए हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल हम करके दिखा सकते हैं, परफॉर्म एक्चुअल में क्लास में करके दिखाते हैं हम, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, आयरन फिलिंग्स ना अपने आप को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो ऑर्डर क्या निकल के आता है, ये ऑर्डर निकल के आता है इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे ये ऑर्डर में अरेंज करता जा रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ,
ये ऑर्डर में आयरन फिलिंग्स अपने आप को क्या करती हैं, अरेंज करती हैं, मतलब प्रैक्टिकल है। भले ही हमने ये बोला कि ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, भले ही ये बोला ये इमेजिनरी लाइंस है, पर ये इमेजिनरी लाइंस को डेवलप करने के पीछे ये एक्टिविटी निकल के आती है। ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से। ये आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज की। दीज आर द आयरन फिलिंग्स, इन्हें बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। अब ये वाली आयरन फिलिंग्स की अरेंजमेंट अराउंड द मैग्नेट को देख के हमने यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट डेवलप किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट डेवलप किया। दिखाई तो हमें दे नहीं रही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें दिखाई नहीं दे रही, आयरन फिलिंग्स की अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। तो यहां से हमने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि अगर इन केस ये आयरन फिलिंग्स की जगह इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दे दें, हमने यही आयरन फिलिंग्स को क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दे दिया प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। ऑल्दो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, बट ये इमेजिनरी लाइंस हमें बहुत कुछ बता के जा रही है मैग्नेटिक फील्ड रीजन को समझने के लिए, ठीक है, बड़ा कुछ बता के जा रही है मैग्नेटिक फील्ड रीजन को समझने के लिए। क्या क्या बता के जा रही है, एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बता के जा रही है, ठीक है, क्या क्या बता के जा रही है, इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस प्रैक्टिकल के साथ। ये वाले प्रैक्टिकल के साथ, आयरन फिलिंग्स वाले प्रैक्टिकल की हेल्प के साथ हमने कंसेप्ट डेवलप किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके जा रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो इस बात को। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बता रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इमेजिन ए बार मैग्नेट, हमने एक बार मैग्नेट छोटा सा इमेजिन कर लिया, ये इसमें नॉर्थ पोल आ गई, ये साउथ पोल निकल गया, ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये उसकी डायरेक्शन निकल के आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में मूव करें, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये इस तरह से। ये डायरेक्शन में, ठीक है। चाहो तो एक और इसके अंदर बना सकते हो, ये इस तरह से, आपकी बुक्स में ऐसे ही बनी होगी, इस तरह से। ठीक है, और बनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।
अब एक चीज के ऊपर ध्यान देना, ये एक दूसरे को टच नहीं करके जा रहे, ये एक दूसरे को टच करके नहीं जा रहे। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आती है? ऑलवेज मूव फ्रॉम, ऑलवेज moves from north to south outside the magnet. अगर मैग्नेट के बाहर पड़े हैं, ठीक है, अगर मैग्नेट के बाहर पड़े हुए हैं, अगर ये देखिए, ये जितनी भी लाइंस मैंने बनाई हैं इसे आउटसाइड द मैग्नेट है, आउटसाइड द मैग्नेट, ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ को ही रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ टू साउथ को ही जाते हुए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर आ गया इनसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अब अगर ये क्लोज होती हैं, जितनी ज्यादा पास पास होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है। मतलब ये थर्ड पॉइंट निकल के आ गया, क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो रहा है, जब वो मैग्नेट के पास हैं तो इनके बीच में क्लोजनेस ज्यादा है, थोड़ा सा दूर गया और दूर गया, ठीक है। अब यहां से विच इंप्लाइज, यहां से क्या सोच सकते हैं, यहां से कंक्लूजन निकाला, क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच इंप्लाइज एज वी मूव away from the magnet, magnetic field decreases, magnetic field decreases। ठीक है। अब ये देखो जरा, यहां पर ये मैग्नेट के पास है, अब ये यहां पर मैग्नेट से दूर चला गया तो इनके बीच में गैप भी इंक्रीज कर गया। ये देखिए मैग्नेट से जैसे दूर जाया जा रहा है तो ये गैप भी, ये जो गैप निकल के आ रहा है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स दी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जितने पास पास होंगे। अब इनके देखिए यहां पर पास पास है, यहां पर भी पास है, यहां पर एकदम से गैप बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है। अब ये इतना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने हमें दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प के साथ ही हमने डायरेक्शन को इमेजिन करना शुरू किया, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी शुरू की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प के साथ ही हमने स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना शुरू किया, मैग्नेट की स्ट्रेंथ की तरफ। ठीक है, आयरन फिलिंग्स के साथ भी ऐसा ही निकल के आ रहा था। पीछे अगर आयरन फिलिंग्स वाला देखोगे वो भी ऐसा ही निकल के आ रहा था। यहां पर आयरन फिलिंग्स ज्यादा है, यहां पर कम हो गए, यहां पर और कम हो गए, यहां पर और कम हो गए, यहां पर और कम हो गए, इस तरह से निकल के आ रहा है आयरन फिलिंग्स। सो ये एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद द आयरन फिलिंग्स ऑफ मैग्नेट, उसने हमें क्या कंसेप्ट दिया
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प के साथ हमने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है डायग्राम प्लॉट करना। याद रखो इस बात को। ये एक्टिविटी है आपकी बुक में, आप देख लीजिएगा, वो एक्टिविटी में यही बातें बताई हुई हैं। आयरन फिलिंग्स के साथ एक्टिविटी है। फिर बाद में यही एक्टिविटी एक और वे से प्लॉट की गई। ठीक है, यही एक्टिविटी एक और वे से प्लॉट की गई। तो क्या किया इन्होंने, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के ना ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इस तरह से। मतलब वही एक्टिविटी एक और मेथड के साथ परफॉर्म की गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही पता करनी है हमने, लेकिन मेथड चेंज कर दिया। मेथड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब की बार इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास रखनी शुरू की। मैग्नेटिक कंपास रखनी शुरू की, नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक कंपास रखी। ठीक है, अब मैग्नेटिक कंपास के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर अगर आपने देखी हो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिप्रेजेंट करती है। वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने पढ़ा था कल, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो मतलब मैग्नेटिक कंपास इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगी, ये साउथ पोल को। मैग्नेटिक कंपास का लाइक पोल्स क्या हो जाएंगे, रिपेल। तो मतलब मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पोजीशन नोट कर ली, ये पोजीशन हमने नोट कर ली। उसके बाद कंपास की पोजीशन चेंज कर दी, कंपास को यहां पर रखा। जब हमने कंपास को यहां पर रखा तो कंपास ने नीडल इस तरह से शो कर दी। अब ये क्या करी जा रहा है, अलग अलग पोजीशंस कंपास की मुझे क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रही है। अलग अलग पोजीशंस कंपास की मुझे क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रही है। सो डिफरेंट पोजीशन। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही है। एक तो आयरन फिलिंग्स के प्रैक्टिकल के साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी, एक ये एक्टिविटी के साथ ये डिफरेंट पोजीशंस। आप कंपास को रखो, मैग्नेटिक कंपास को रखो, मैग्नेटिक कंपास अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आप इमेजिनरी लाइन को प्लॉट कर सकोगे, तो आप ये इमेजिनरी लाइन को प्लॉट कर सकोगे। दिस इज द सिंपल प्रैक्टिकल, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बीच में, जहां पर डिफरेंट टेंजेंशियल पोजीशन पे आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हो बाहर में, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी, नीचे वाली डायरेक्शन शो करनी है, वहां पर भी ऐसा ही किया। ठीक है, वहां पर भी हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास रख के दिखा यहां पे, तो ये डायरेक्शन इस तरह से निकल गया, बाद में हल्की हल्की डाइवर्ट होती हुई ये इस तरह से। ये इस तरह से निकल गया। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अगेन ये डायरेक्शन निकल गया। तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जब आप मैग्नेटिक कंपास को रखते जाओगे तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइन। गौर करने वाली बात ये निकल के आएगी इसमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे।
अपनी बुक में से एक बार देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप जब भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे, ठीक है, तो कभी भी मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शंस दिखा रही हैं वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करके नहीं जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी निकल के आएंगी, आप जितने भी प्लॉट करोगे, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल वाला टॉपिक आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ शुरू करेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू की है, कल इसकी प्रॉपर्टी